Hi, hello. My name is Megha. This is my first long video. शॉर्ट तो फालतू बकवास जाने कितनी बनाती हूँ, पर पहली ये मेरी लॉन्ग वीडियो है क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या टॉपिक पे बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। मतलब मेरे को पता नहीं चलता कि मैं इतनी बड़ी लॉन्ग वीडियो में क्या बताऊँ आप लोगों को। तो इसलिए मेरी भी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो बहुत दिन से सोचा है तब अब हिम्मत करी है मैंने। तो प्लीज सपोर्ट करना सब लोग, ठीक है। तो मेरा नाम मेघा है, इतना तो सब जानते ही है। फालतू की बकवास के अलावा कोई काम नहीं है। और बाकी चीजें मैं क्या ही बताऊं। बाकी चीजें मेरी ऐसी हैं कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ सोशलाइज करना नहीं चाहती हूँ, या यूं समझ लो कि मेरे को पसंद नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ सबको बताना, लोगों उससे सोशलाइज होना पसंद नहीं है। मतलब पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, ऐसा मुझे पसंद है। तो इसीलिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ बताती नहीं हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ, कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कहाँ घूमती हूँ। ये सब मेरे को बताना पसंद नहीं है। शायद मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मेरे को शायद एक्सपीरियंस हो जाए, तो मैं शायद बताना स्टार्ट करूँ, अच्छा लगे मुझे बताने में। पर अभी तो मेरा कोई मन नहीं है, ठीक है। बाकी रही वीडियो बनाने की बात, मेरे को ज्यादा कोई पसंद नहीं था वीडियो बनाना। पर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया जब से मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। इसलिए मैंने सोचा अगर अपनी पर्सनैलिटी में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो क्यों ना ट्राई करते रहें। अच्छी बात है, जिंदगी भर सीखने के लिए ही तो है जिंदगी। सीखो अच्छा नया नया, और नया नया करो, है ना। ठीक है। तो मैं इस लॉन्ग वीडियो में क्या बताऊं मुझे खुद नहीं पता, इसलिए मैं अपनी डायरी लेके बैठी हूँ। अगर उसमें से मेरे को कुछ मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ। ओके। पढ़ती थी जब मैं क्लासेस में, तो मैं डायरी लिखती थी। मेरे को डायरी लिखने का बहुत शौक था। इनफैक्ट मेरे को डायरी लिखने का शौक जब तक था जब तक मैं स्टडी करती थी। अब ना माइंड उस तरह से काम नहीं करता है कि मैं लिखने बैठूं, पढ़ने बैठूं। पहले पहले मेरा बहुत शौक था कि मैं पढ़ती रहती थी किताबें दिनों रात, बिल्कुल लेखक बनी रहती थी। हाँ, मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, चाहो तो दिखा दूं। हाँ, और मेरे को पसंद है अपनी राइटिंग। हाँ, तो मैं लिखती थी डायरी, शेरो शायरी भी लिखती थी और अपनी लाइफ स्टाइल भी लिखती थी कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है स्टार्टिंग से, बचपन से लेके अभी तक क्या चल रहा है, लिखती थी। तो मेरी जो पर्सनल डायरी थी वो तो मेरी माता जी को गुस्सा आ गया, उनने फाड़ फूड़ के फेंक दी। तो मेरी जो मोटिवेशनल शायरी वगैरह लिखती थी मैं, कोट्स, तो वो वाली डायरी बची है, तो उसमें से मैं आपको कुछ बताती हूँ। ओके। फर्स्ट पेज पे मैंने लिखा था सरस्वती वंदना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हाँ, क्योंकि जो सरस्वती ज्योति होती है वहीं से प्रार्थना करते हैं कि अज्ञानता से हमें तार दो, हमें अज्ञानता से दूर करो, हमें ज्ञान दो। पर क्या करें, सरस्वती जी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो उन्होंने मेरे को, तो इसलिए ज्ञान तो मेरे पास आ नहीं रहा है, मेरे पास सिर्फ अब अज्ञानता आ रही है। इसलिए सरस्वती जी और इनफैक्ट लक्ष्मी जी ने भी ब्लॉक कर दिया है। और शनिदेव जी, शनिदेव जी ने फॉलो कर लिया है और ऊपर से क्लोज फ्रेंड भी ऐड कर लिया है। ओके। बाकी तो बकवास नहीं करनी चाहिए, बंदना है, सरस्वती बंदना है, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो बात अलग है कि बकवास के अलावा कुछ आता ही नहीं है मुझे। ठीक है, अब हम जाते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज में आती है मेरी माता जी के लिए मैंने दो लाइनें लिखी हैं, कृपया करके सुने इन्हें। काश खुशियों की कोई दुकान होती, कि काश कोई खुशियों की दुकान होती, हम उसकी पहचान होती। ठीक है। तो भर देते जीवन उसका खुशियों से, चाहे उसकी कीमत हमारी जान होती। मतलब कि मैं अपनी मम्मा के लिए इतना करना चाहती हूँ, इतना करना चाहती हूँ कि चाहती हूँ कि पूरी उनकी लाइफ खुशियों से भर दूं। पर क्या करूं, अपोजिट होता है, उनकी लाइफ खुशियों से नहीं दुखों से भर देती हूँ मैं। मेरी मम्मा बोलती है जब कि तू मेरी लाइफ में इतनी मनहूस है ना, इतनी मनहूस है, जब से आई है जब दुख ही मिले हैं मेरे को। पर क्या करूं, डायरी में कुछ लिखा है, हो कुछ और रहा है, यही तो जिंदगी है। अब क्या बताओ, यही बकवास है मेरी, सुनते रहो। अगर मैं सोचती हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊं पूरा दिन भर का,
तो मेरे को कहीं कहीं शर्म आ जाती, अरे ये फोन लेके कैमरे लेके कहाँ कहाँ घूम रही है, तो मेरे से नहीं हो पाता यार वो ब्लॉग ब्लॉग। ठीक है, इसलिए मैं एक जगह बैठ के जो कुछ कर पा रही हूँ कर रही हूँ। ठीक है, ओके। खुद ही ओके। हे भगवान। तो और क्या ही है यार, जिंदगी है, जियो खाओ पियो, यही करो। अब इन्फ्लुएंसर बनने की रेस में हम भी दौड़ लेते हैं थोड़ा, बन जाएंगे तो अच्छी बात, नहीं बन जाएंगे तो अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखाएंगे कि क्या बकवास करते थे हम, कुछ नहीं किया जिंदगी में। सोचने वाली बात है कि आने वाली पीढ़ी के बड़े बुजुर्ग हम होंगे जिन्हें बकवास के अलावा कुछ नहीं आता है ना। फिर उसके बाद दूसरी लाइन्स हैं, जिनका मन भाव का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। क्या मतलब है इसका, कि मेरे मन का भाव अच्छा नहीं है इसलिए मेरे सारे काम बुरे होते हैं? छी, कितनी गंदी लाइन है। या मेरी जिंदगी ही गंदी है। जिनका मन का भाव सच्चा होता है मतलब मेरा मन का भाव झूठा है, उसका हर काम अच्छा होता है इसीलिए मेरे सारे काम बुरे हैं क्योंकि मेरा मन का ही भाव सच्चा नहीं है, झूठा है। अरे नहीं, गलत बात। पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नजर कहाँ से लाऊं मेरे कन्हैया कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए। हे कान्हा जी, क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो? आपके लिए भी लिखा है मैंने, 4 लाइनें लिखी हैं, कृपया करके इन पे अपनी कृपा दृष्टि दर्शाएं और मुझे वृंदावन बुलाएं। दूसरी भी कृष्ण जी के लिए, ओहो, बड़ी खातिरदारी की है मैंने आपकी पहले, है ना। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशियां मनाओ उस जन्मदिन की जिन्होंने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। जरूर जरूर ये लाइंस लिखी होंगी मैंने जन्माष्टमी पे, इसीलिए इसमें लिखा है कि जिन्होंने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया, खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की। ओके, अभी जन्माष्टमी नहीं है इसलिए हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस। जो लोग कहते हैं, हाँ अब आई है सीरियस चीजें। जो लोग कहते हैं लड़कियां पढ़ लिख कर क्या ही करेंगी, अच्छा क्या नहीं करेंगी ये बोलो। भाई अपनी औरतों के ऑपरेशन के लिए कोई भी लेडीज डॉक्टर ढूंढने का उनको कोई हक नहीं है। हाँ सही बात है ये, कि जब अगर तुम्हें बेटी होने से इतनी दिक्कत है ही तो फिर अपनी औरतों के लिए तुम लेडी डॉक्टर मत ढूंढा करो, जेंट्स ही कराया करो ना, क्योंकि वो तो लेडीज को तो तुमने पढ़ने ही लिखने नहीं देना है, पैदा ही नहीं होने देना है, तो फिर इसलिए सब चीजें अपनी जेंट्स से ही कराया करो। ठीक है, और जो तुम शादी करते हो ना, बीवी लाते हो, वो भी मत करा करो, क्योंकि वो भी तो लड़की है ना, तुम लोगों तो लड़की से इतनी नफरत है ना। तो यही लाइन है, लोग बोलते हैं कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, ये पूछो क्या नहीं करेंगी। ओके, लड़कियों से बराबरी नहीं बेटा, अब लड़कियां तुमसे आगे है। हाँ, जिनमें अकेले चलने का साहस होता है उसके पीछे एक दिन काफिला होता है, ऐसा तो नहीं है कि वो काफिला पीछे के पीछे भाग जाता है। तो नहीं है ना, जिनके में के इंसान आगे आगे जा रहा है, काफिला पीछे के पीछे भाग गया कि भाई ये नहीं रुकेगा तो ये तो ऊपर जाएगा सीधा। हे भगवान।